हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मानंद और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी फंडा फॉर यू पर। फ्रेंड्स, पिछला 4 वीडियो हमने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऊपर बनाया था, जिसमें पहला वीडियो वॉरेन बफेट ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में क्या बताया है उस पर बात किया था। दूसरा वीडियो हमने कवर किया था इनके जो ऑथर है बेंजामिन ग्राहम, उनका जर्नी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। और थर्ड वीडियो उनके कोर प्रिंसिपल के बारे में हमने बताया था, जो कि बहुत ही मायने रखता है इन्वेस्टर्स के लिए। और पिछला वीडियो हमारा था, जो फोर्थ वीडियो जो हमारा था वह था कि इस बुक के अंदर में किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर किया गया है और यह बुक में किस चीज पर मेजरली फोकस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 1, जिसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, यह बहुत ही मायने रखता है कि आप इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच के डिफरेंस को जाने, क्योंकि यह आने वाले आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत इफेक्ट करने वाला है। कभी कभी होता क्या है फ्रेंड कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बट हमें पता नहीं है कि वह इन्वेस्टमेंट है या हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को, यह चैप्टर जो है आप बारीकी से देखें और अंत तक देखें, ताकि आपको यह जरूर यह पता चले कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और स्पेकुलेशन करने से बचें। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आज जानेंगे हम इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है और स्पेकुलेशन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एज पर बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने जो सिक्योरिटी एनालिसिस बुक में इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच में जो डिफरेंस बताया है, उनके हिसाब से एन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व थॉरो एनालिसिस, promises safety of principal and adequate return, and operation not meeting these requirements are speculative। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपका मेजरली 3 एलिमेंट्स जो है इन्वॉल्व रहेगा, जिसपे पहला है थॉरो एनालिसिस, दूसरा है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और थर्ड है एडिक्वेट रिटर्न। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से जानते हैं थॉरो एनालिसिस क्या होता है, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और फिर एडिक्वेट रिटर्न। तो थॉरो एनालिसिस फ्रेंड्स, जहां पर आप किसी स्टॉक को बाय करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से एनालिसिस करते हो, जो भी फैक्ट्स आपके पास अवेलेबल रहता है, जो भी रिसोर्स और सोर्सेज जो आपके पास है, उस बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, आप उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बैलेंस शीट को अच्छी तरह से पढ़ते हो, उनके प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, और ये सारे चीज़ों को देख करके आप उसका मार्केट का जो एक्चुअल प्राइस है वो निकालने के बाद उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है थॉरो एनालिसिस के अंदर आती है। सेकेंड, उन्होंने बताया था सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल फ्रेंड्स, इसका उन्होंने हर बार जिक्र किया है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इन शॉर्ट उन्होंने बताया है, आप कोई भी स्टॉक को जो खरीद रहे हो, क्वालिटी स्टॉक को पिक करें, किसी भी स्टॉक को ओवर पे करके ना खरीदे, चाहे वह जितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। उनका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होना चाहिए, उस मार्केट प्राइस के ही आसपास आपको उस स्टॉक को खरीदना है। और थर्ड जो है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप 10 से 20 अच्छे स्टॉक को, क्वालिटी स्टॉक को चुनें और उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें जो है, क्वालिटी ऑफ स्टॉक आपको देखना है, किसी भी कंपनी को किसी भी स्टॉक को ओवर पे नहीं करना है। ठीक है, और थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो उन्होंने बताया है, तीसरा जो है एडिक्वेट रिटर्न। एडिक्वेट रिटर्न में मतलब आप अगर यह सोच रहे हो कि आप एक ही दिन में मिलीनियर बन जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको लंबे समय के लिए सोचना है, और मतलब जो जेन्युइन रिटर्न, जहां पर आप सेटिस्फाइड हो सके जिस रिटर्न से, उसके लिए आपको सोचना है। कम समय के लिए आपको नहीं कोई भी स्टॉक को लेना है, लंबे समय के लिए लेना है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें जहां इन्वॉल्व है वह इन्वेस्टमेंट है, और अगर यह तीनों चीजें को अवॉइड किया जाता है तो वह स्पेकुलेशन है। फ्रेंड्स, जहां इन्वेस्टर जो है किसी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके बिजनेस को देखता है,
तभी उस स्टॉक को खरीदता है। वहीं स्पेकुलेटर जो होता है वह किसी भी स्टॉक को खरीदता है यह सोचकर कि कोई और आकर उस स्टॉक को खरीदेगा और उस स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से कैसीनो में आप गैम्बलिंग करते हो और हॉर्स राइडिंग में बेटिंग करते हो, सेम वैसे ही मार्केट में स्पेकुलेशन भी होता है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट जो है एक यूनिक टाइप का कैसीनो है जहां पर आप इन द लास्ट आपको किसी तरह का लॉस नहीं होता, आप लंबे समय के लिए उस स्टॉक मतलब इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, जहां इन्वेस्टमेंट जो है खुद के लिए पैसा बनाता है, वहीं पर जो व्यक्ति स्पेकुलेट करता है वह दूसरों अपने ब्रोकर्स के लिए पैसा बनाता है। फ्रेंड्स, अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं मार्केट में, तो आप अपना पैसा बनाने के बजाय आप जो है किसी और के लिए पैसा बना रहे हो। दोस्तों, डे ट्रेडिंग जो होता है, जिसमें आप डे ट्रेडिंग करते हो या आपको वहां पर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, इससे आपके ब्रोकर को किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप जितना ट्रेडिंग करते हो उतना ज्यादा आपके ब्रोकर को फायदा होता है। तो दोस्त फ्रेंड्स, यही ग्राहम ने चैप्टर 1 में यही बताया है कि आप स्पेकुलेशन को अवॉइड करें और इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा हो सके आप इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान दें। बट फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि स्पेकुलेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो और यह जरूरी भी हो जाता है इन केस जब आईपीओ आता है या फिर कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका प्रीवियस डाटा नहीं रहता है, जहां पर प्रॉफिट और लॉस का जो है एकदम 50-50% चांसेस हो जाता है, तो आप उस जगह में स्पेकुलेशन को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्राहम बताते हैं कि मतलब जहां पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग होता है, सेम वहां पर इंटेलिजेंट स्पेकुलेशन भी होता है इन सम केसेस। उन्होंने एक एग्जांपल amazon.com का उन्होंने दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक आज के डेट में है माना जाता है। मैक्सिमम टाइम आपका जो है स्पेकुलेशन जो है अनइंटेलिजेंट लगता है। उन्होंने 3 ऐसे बात उन्होंने बताया है। पहला है कि स्पेकुलेटिंग व्हेन यू थिंक यू आर इन्वेस्टिंग, जब आप सोचते हो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वह जो है आपका स्पेकुलेशन होता है, क्योंकि आपका जो मेन जो उन्होंने 3 एलिमेंट्स बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट में आपका जो है थॉरो एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और एडिक्वेट रिटर्न, ये 3 एलिमेंट इन्वॉल्व रहते हैं और इन तीनों को आप नजरअंदाज करके जब इन्वेस्ट करते हो तो वह स्पेकुलेशन है। सेकेंड है फ्रेंड्स, आप जब बहुत सीरियसली स्पेकुलेट कर रहे हो मार्केट में, तो यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बहुत ही ज्यादा, जब आपके पास स्किल नहीं हो, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। थर्ड है फ्रेंड्स, आप जहां पर बहुत ज्यादा पैसा को रिस्क ले करके स्पेकुलेशन कर रहे हो, तो यह आपके इन फ्यूचर जो आपका जो वेल्थ बनने के बजाय वह जो है पूरी तरह से डाउन हो सकता है। तो इन तीनों चीजों को अवॉइड करना है आपको। फ्रेंड्स, स्पेकुलेशन 2 जगह में बेनिफिशियल हो सकता है। पहला है, अगर कोई कंपनी नया है, किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस केस में आपको वो बिट दे सकता है। और सेकंड है फ्रेंड्स, जब भी आप बाय या सेल करते हो तो वहां पर रिस्क होता ही है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक को खरीदा है और उस स्टॉक को खरीदते ही उसका प्राइस डाउन हो जाएगा, तो यह इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। या फिर आप उस कंपनी के स्टॉक को सेल कर रहे हो और यह पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी का स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो इन दोनों केसों में आप जो है स्पेकुलेशन जो है बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं स्पेकुलेशन करना और यह देखना चाहते हैं कि आपका किस्मत कितना बढ़िया है, तो उसके लिए ये ग्राहम ने बताया है कि आप जो भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका 10% जो है स्पेकुलेशन के लिए अपने अलग अकाउंट में बना करके रखे, जिसे मैड मनी का नाम उन्होंने दिया है। आप स्पेकुलेशन के लिए एक अलग अकाउंट बनाएं और वहां पर आप स्पेकुलेट करें। मार्केट में आपको सट्टा लगाना है, सट्टा लगा सकते हैं, और बाय चांस अगर उस में आपको प्रॉफिट होता है तो आप उससे
जितना पैसा है उससे उतना उसका जितना पैसा प्रॉफिट हुआ उस पैसा को आप वहां से निकाल लें। और उन्होंने बताया है कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट पैसे को, इन्वेस्टमेंट के मनी को और स्पेकुलेशन के मनी को एक जगह मिला करके ना रखें, दोनों को ही अलग रखें। फ्रेंड्स, ग्राहम ने यहाँ पे दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, तो चलिए उस दो एग्जाम्पल से जानते हैं इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच का डिफरेंस को। पहला उन्होंने अनसेफ एट हाई स्पीड यह जो बताया है, उसमें मान लीजिए किसी दो प्लेस का बीच का डिस्टेंस 130 किलोमीटर है। मान लीजिए एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 130 किलोमीटर है। अब ए से राम और श्याम दोनों वहां से चलना शुरू किया और बी तक उन्हें पहुंचना है। तो राम ने 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना गाड़ी को ड्राइव किया और श्याम ने 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने गाड़ी को ड्राइव करने के बारे में सोचा। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि श्याम बी तक पहुंच सकता है? पहुंच सकता है, बट क्या यह पॉसिबल है? रास्ते में ट्रैफिक आएगा, बम्प आएगा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और अगर आप वही स्पीड में कंटिन्यू अगर जाने का सोचेंगे तो हो सकता है बीच में आपका एक्सीडेंट भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ग्राहम ने इस चीज को इसलिए बताया है कि अगर आपको लंबे समय के लिए आपने अपने फाइनेंशियल गोल को सेट कर रखा है तो आपको स्लोली वहां तक पहुंचना है, ना कि आप सोचे कि एक ही दिन में मैं उस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊं। यह पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए सोचना है, उनका यही कहना है। सेकेंड, उन्होंने बोला है फाइनेंशियल वीडियो गेम, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि फ्रेंड्स, जब से ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम आ गया है दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम बहुत सारे आदमी जो है ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और बिना किसी नॉलेज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आजकल जो बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, सेम वैसा ही वो अब चार्ट को देख करके चार्ट जो ऊपर नीचे करता है, उसमें वो नीचे आया तो उन्होंने खरीद लिया और सोचा कि अब यह जो है उसका प्राइस जो है ऊपर जाएगा, बट वह डाउन चला जाता है, वहां उन्हें लॉस हो गया। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो फिर से चार्ट में मतलब फिर से वो इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, ट्रेडिंग करना चालू कर दिया और उनको लगने लगा कि एक दिन में 10 बार ट्रेडिंग करेंगे तो एक ही दिन में हम मतलब मिलीनियर बन जाएंगे। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को भी आपको अवॉइड करना है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है किसी भी स्टॉक को इसलिए डंप नहीं करता है कि उस स्टॉक का प्राइस जो है डाउन होने लगा है। उसके पास एक सटीक रीजन रहता है किसी भी स्टॉक को डंप करने का। तो आप जो इस तरह का जो सिस्टम है स्पेकुलेशन जो है, मतलब आप मार्केट में जो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं उस चीज को अवॉइड करें। आप जितना हो सके इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है, थॉरो एनालिसिस और सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और फिर एडिक्वेट रिटर्न, इन तीनों को अपने माइंड में रख करके ही किसी स्टॉक को पिक करें। जितना हो सके आप इस चीज से दूर रहे स्पेकुलेशन से। और अगर आपको स्पेकुलेशन लगता है करना ही है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने इन्वेस्टमेंट मनी का 10% अलग अकाउंट में रखें, जिसे मैड मनी या फिर कह सकते हैं जो ग्राहम ने जिसे नाम दिया है स्पेकुलेशन के लिए। और उसमें अगर जैसे ही उसमें जैसे आपका अमाउंट बढ़ने लगता है तो उतना अमाउंट को आप फिर से निकाल कर बाहर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हमने इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टर के टाइप्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मैं इन्वेस्टर्स के बारे में बताऊंगा। अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।